उपराष्ट्रपति का 2 दिवसीय देहरादून दौरा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी करेंगे स्वागत। एफआरआई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। देहरादून में देर रात पुलिस बदमाश मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 25,000 इनामी तमंचा घायल। कब्जे से देसी तमंचा और चोरी की स्कूटी बरामद। उत्तराखंड में बारिश का बड़ा अलर्ट। कई जिलों में मंडराया मूसलाधार का खतरा। देहरादून और बागेश्वर समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। देहरादून के सीवा द्वार में जलभराव पर डीएम सख्त। नगर निगम को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। पटवारी को मौके पर ही तैनात किया। चंपावत में बंदरों का जबरदस्त आतंक। मक्का और कीवी की फसलें बर्बाद की। किसानों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज देहरादून पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन का 2 दिवसीय देहरादून का दौरा रहेगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे देश के उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ लोक भवन जाएंगे सीएम धामी। उपराष्ट्रपति के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 2:15 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:45 पर मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति के साथ एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5:25 पर उपराष्ट्रपति राजभवन के लिए रवाना होंगे, जहां शाम 7:05 पर समय आरक्षित रखा गया है। सुरक्षा और प्रोटोकॉल के कड़े इंतजाम भी किए गए। तो आपको बता दें, उपराष्ट्रपति आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ये उनके साथ आज सीएम भी मुलाकात करेंगे। पहले उनका भव्य स्वागत होगा और उसके बाद लोक भवन भी सीएम जाएंगे उनके साथ में। आज ही देहरादून पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। दीपिका हमारी सहयोगी इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। दीपिका, उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा है, क्या कार्यक्रम है और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को शेड्यूल किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए शीतल, आज उपराष्ट्रपति 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर हैं, उत्तराखंड दौरे पर हैं और लगभग 2:15 के आसपास उपराष्ट्रपति जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो प्रोटोकॉल में जिन सांसदों मंत्रियों के नाम होंगे वो उनका भव्य स्वागत करेंगे। इसके साथ ही 3:45 बजे के लगभग एफआरआई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीक्षांत समारोह है जिसमें उपराष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। वहीं इसके बाद लगभग 5 बजे के आसपास उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से उनकी भेंट होगी। लोक भवन वो जाएंगे और लोक भवन में राज्यपाल से उनकी भेंट होगी। रात्रि विश्राम वो लोक भवन में ही करेंगे और अगले दिन यानी कि परसों एक बार फिर से उनका कार्यक्रम है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है। परसों मसूरी के लबासना अकेडमी में वो जाएंगे। वहां पर क्योंकि जब भी कोई नया बैच वहां आता है या उनका शपथ ग्रहण होता है या कहेंगे कि उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है और उनको तैयार किया जाता है ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ऐसे में हर बार हमने देखा है या तो राष्ट्रपति आती हैं यहाँ पे या उपराष्ट्रपति आते हैं। ऐसे में लबासना अकेडमी मसूरी में उपराष्ट्रपति का एक कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिवसीय उनका दौरा है और आप देखेंगे पूरे देहरादून में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर मसूरी तक, यानी कि पूरे शहर में और मसूरी में पुलिस तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 2 से 3 कांस्टेबल और दरोगा को लगाया गया है ताकि न तो जाम की स्थिति बने, न ही उनकी फ्लीट में कोई दिक्कत आए, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार देहरादून मसूरी की ओर लोग बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो लोग ऑफिस जाते हैं तो जाम की स्थिति हमेशा सुबह बन जाती है। तो ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है ताकि जाम की स्थिति ना हो, लोगों को भी परेशानी ना हो और उपराष्ट्रपति क्योंकि वीवीआईपी दौरा है और ऐसे में उनके फ्लीट में भी कोई दिक्कत ना हो, तो भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। एक दिन पहले ही उनकी ब्रीफिंग हो गई है कि आप ड्यूटी का जो समय है उससे 3 घंटे पहले आप अपने ड्यूटी स्थल पर आएंगे और फोन को बिल्कुल बैन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन दीपिका देखिए, जो भी बड़े वहां पर संवैधानिक पद पर बैठे लोग किसी भी राज्य का दौरा करते हैं तो एक बड़ा आउटकम निकल कर आता है, चाहे वो राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री जैसे लोग हों। इस दौरे से क्या आउटकम की उम्मीद है, लोगों को क्या उम्मीद है आधिकारिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी? जी बिल्कुल, देखिए हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो एक छोटा सा राज्य है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी बड़ा मंत्री यहाँ आता है या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यहाँ आते हैं तो
कहीं ना कहीं एक पूरे देश में छवि जो है उत्तराखंड की अलग जाती है। और कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं, जो बाहरी राज्यों के लोग हैं या विदेशों में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि में लगातार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड को पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारे युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। अभी लबासना में जो आईएएस और माफ कीजिएगा, जो आईएएस हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, ट्रेनिंग की है, उनके शपथ ग्रहण समारोह में या दीक्षांत समारोह में जब वो शिरकत करते हैं हमारे उत्तराखंड में किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं हमारे जो जेनजी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं, राजनाथ सिंह जब यहाँ आते हैं, तो बड़ी बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड के लिए करते हैं। तो हमेशा जब भी किसी बड़े नेता का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का दौरा यहाँ होता है, तो उत्तराखंड की छवि अलग जाती है, साथ में कई सौगातें भी उत्तराखंड को मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपिका। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार खुरपिया में बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी आईएमसी के काम को तेजी से पूरा कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई एनआईसी-डीआईटी की बैठक में सीएम धामी ने परियोजना की प्रगति रिपोर्ट साझा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि परियोजना की 1002 एकड़ जमीन एनयूआईटीएल के कब्जे में है और 20 मार्च 2026 को ईपीसी अनुबंध के बाद निर्माण शुरू हो चुका है। 24.1 किलोमीटर का जरूरी रास्ता भी ठेकेदार को उपलब्ध करा दिया गया है। सरकार दिसंबर 2028 तक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नागला किच्छा एसएच 44 के 10.7 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन किया जा रहा है और 400/220 केवी बिजली सब स्टेशन बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। खुरपिया आईएमसी को लेकर धामी सरकार का बड़ा प्लान। खुरपिया बनेगा उत्तराखंड का शानदार औद्योगिक केंद्र। 2028 तक पूरा किया जाएगा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। 1002 एकड़ जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रहा निर्माण। सड़क और बिजली कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस। उत्तराखंड में बड़े उद्योग और निवेश को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। उधम सिंह नगर के खुरपिया में बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी आईएमसी को बड़े औद्योगिक केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई एनआईसी-डीआईटी की तीसरी शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक में वर्चुअल हिस्सा लिया। बैठक में देश के औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और उनके लिए जरूरी सुविधाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के खुरपिया आईएमसी की पूरी स्थिति की जानकारी दी। उत्तराखंड में बड़े औद्योगिक निवेश के लिए जमीन तैयार करने के लिए खुरपिया आईएमसी को तेजी से विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उनकी सरकार का मुख्य फोकस वहां पर बिजली, पानी, सड़क समेत जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं या फिर जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है, उनको तैयार करना है, ताकि वहां पर अच्छे से जो उद्योग है वो स्थापित हो सके। धामी सरकार का फोकस खुरपिया आईएमसी में सड़क, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाएं समय पर तैयार करने पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट में काम की रफ्तार के साथ गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को उत्तराखंड के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार की कोशिश है कि तय समय के अंदर काम पूरा हो और प्रोजेक्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिखा, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास से नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट एनआईसी-डीआईटी की तृतीय शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। बैठक में देश के औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति, उनके समयबद्ध क्रियान्वयन तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी खुरपिया की प्रगति एवं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार आईएमसी खुरपिया को प्रदेश के औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने और इसके समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण एवं सफल विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
सरकार के मुताबिक खुरपिया एमसी के लिए तय की गई 1002 एकड़ जमीन पूरी तरह NUITL के कब्जे में है। खास बात यह है कि परियोजना की जमीन पर फिलहाल किसी तरह की रुकावट नहीं है। इससे प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। 20 मार्च 2026 को इस परियोजना का EPC अनुबंध भी हो चुका है और इसके बाद निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। परियोजना के तहत 24.1 किलोमीटर का राइट ऑफ वे यानी निर्माण के लिए जरूरी रास्ता भी EPC ठेकेदार को उपलब्ध कराया जा चुका है। ऐसे में सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने पर सरकार का जोर। नागला किच्छा SH44 को लेकर तैयारी हुई तेज। 10.7 किलोमीटर सड़क को किया जाएगा 4 लेन। बिजली के लिए बनाया जाएगा बड़ा सब स्टेशन। खुरपिया एमसी को बड़े औद्योगिक केंद्र के तौर पर तैयार करने के लिए बेहतर सड़क संपर्क जरूरी है। इसी को देखते हुए धामी सरकार नगला पिच्छा SH44 के करीब 10.7 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन करने की दिशा में काम कर रही है। इस सड़क के 4 लेन होने से खुरपिया एमसी तक आने जाने में आसानी होगी। उद्योगों के लिए सामान लाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में भी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों के लिए लगातार बिजली मिलना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए IMC खुरपिया के लिए 400/220 kV का विद्युत उपकेंद्र बनाने पर भी काम चल रहा है। PITCUL की ओर से इस उपकेंद्र के निर्माण को तय समय में पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत बिजली व्यवस्था तैयार होने से औद्योगिक इकाइयों को लगातार बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। दिसंबर 2028 तक काम पूरा करने का लक्ष्य। निवेश और रोजगार को मिल सकेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुरपिया एमसी के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों को प्रोजेक्ट के हर चरण की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का जोर इस बात पर है कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे और किसी भी काम में बेवजह देरी न हो। मुख्यमंत्री धामी ने समय पर काम पूरा करने के साथ निर्माण की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान देने को कहा है। गौरतलब है कि खुरपिया IMC को उत्तराखंड में बड़े औद्योगिक निवेश के लिए अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। सरकार की उम्मीद है कि ये बेहतर सड़क, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाएं तैयार होने के बाद देश विदेश की कंपनियों के लिए निवेश का माहौल और बेहतर होगा। नए उद्योग आने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में हिस्सा लिया था और उन्होंने इस बैठक में वित्त मंत्री के सामने खुरपिया MNC को लेकर जो बड़े औद्योगिक निवेश को लेकर जो जमीन तैयार की जा रही है उसको लेकर उसमें उसका रिपोर्ट कार्ड रखा था और साथ ही तमाम जो बुनियादी वहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के भी उसमें चर्चा की थी। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इधर टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार में भी बारिश का अलर्ट है। चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल उत्तराखंड के लगभग ज्यादातर राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई ऑरेंज अलर्ट और कई लोगों को अलर्ट किया गया। नैनीताल, उधम सिंह नगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का खतरा मंडरा रहा है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा गया। वहीं टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा नैनीताल और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट रहेगा। लोगों से नदी नालों से दूर रहने और एहतियात बरतने की अपील की गई। वहीं देहरादून के सीमाद्वार में जलभराव पर DM आशीष चौहान सख्त हो गए हैं। ITBP रोड के निरीक्षण के बाद उन्होंने नगर निगम को 24 घंटे में सफाई और डिवॉटरिंग के सख्त निर्देश दिए। निगरानी के लिए पटवारी को मौके पर ही स्टेशन कर दिया गया। लोनिवी को स्थायी ड्रेनेज सिस्टम की DPR बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं न्यू कैंट रोड पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर चालान काटकर चौड़ीकरण के सर्वे के आदेश भी जारी किए गए। मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन भी किया है। PWD और नगर निगम और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में स्पॉट इंस्पेक्शन हुआ।
इसमें दोनों सोल्यूशंस के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन और टेम्परेरी सोल्यूशन। टेम्परेरी तौर पे इस एरिया की डी वाटरिंग का जो काम है वो करवाना है, और जो ड्रेनेज है उसकी ओपनिंग करते हुए राइडिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जितने गड्ढे हो गए हैं उसे फिल करवाते हुए। तो उसके लिए ऐसी PWD साहब और नगर निगम अपने कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी टास्क को एक ऑफिसर को असाइन करते हुए प्रॉपर्ली मॉनिटर करने के लिए कहा है। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए समवेयर अराउंड 6 करोड़ रुपये का DPR बनाने की जो बात आ रही है, तो DPR बनवा के परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी हम लोग ट्राई। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ के धारचूला तावाघाट NH BRO मोटर बार पर भारी बोल्डर गिरने से हड़कंप मच गया। बोल्डर की चपेट में आने से कूलागाड़ पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है। BRO की ओर से जानकारी दी गई कि स्थिति को संभालने के लिए तेजी से काम जारी है और आज शाम तक डाइवर्जन का कार्य पूरा कर लिया गया। की वजह से ब्रिज बह गया है साहब, ये बड़ा सा स्लाइडिंग हुआ है। तो देखिए, फिलहाल पिथौरागढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से काफी वहां पर दिक्कत हुई है और लैंडस्लाइड से आवाजाही ठप पड़ी है। देखिए, लगातार बारिश जो है वो उत्तराखंड के लिए या उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए मुसीबत बनकर आ रही है। पिछले साल की बात करें या इस मानसून की बात करें तो बारिश की वजह से कई जगहों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलों की तबाही, सड़कों का टूटना, जो कनेक्टिविटी है वो खत्म होना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर सोमेश्वर से सामने आई तस्वीर ने राज्य में खेल सुविधाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमेश्वर के त्रिवेणी घाट शमशान के पास बने चबूतरे 2 स्कूली बच्चे टेबल टेनिस का अभ्यास करते दिखे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य की विधानसभा सोमेश्वर से जुड़े इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। इस वीडियो को साझा कर कांग्रेस ने मंत्री रेखा आर्य और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। शमशान घाट में टेबल टेनिस स्कूली बच्चे करते दिखे अभ्यास का सोमेश्वर का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। शमशान घाट में टेबल टेनिस का अभ्यास, मंत्री रेखा का कांग्रेस ने उड़ाया उपहास। सोमेश्वर के वायरल वीडियो पर सियासी राग, कांग्रेस के निशाने पर खेल मंत्री धामी सरकार। सोमेश्वर के त्रिवेणी घाट शमशान के पास बने चबूतरे पर जहां अंत्येष्टि से पहले शव रखा जाता है, 2 स्कूली बच्चे छुट्टी के दिन टेबल टेनिस का अभ्यास करते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों ने शमशान घाट के चबूतरे को ही टेबल टेनिस का बोर्ड बना डाला। ये तस्वीर खेल मंत्री रेखा आर्य के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर की होने के कारण उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने छात्रों का वीडियो पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर साझा कर खेल मंत्री रेखा आर्य और धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के राज में उत्तराखंड में खेल सुविधाओं की किस कदर कमी है, ये सोमेश्वर के वीडियो से साफ हो गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि 2 बच्चों के वायरल वीडियो के आधार पर राज्य की खेल सुविधाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। बीजेपी का कहना है कि बच्चों को कौन रोक सकता है, बच्चे तो किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। अब जो उनके महान है रेखा आर्य जी के दिल्ली में, वो जैसी बातें करते हैं देश के बारे में, देश की तमाम सुविधाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, जेन जी के बारे में, अल्फा के बारे में, अल्फा जनरेशन के बारे में, वही बात राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रीगण करते हैं, रेखा आर्य जी करती हैं। ये केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उससे अलग है। पूरे देश के अंदर इस समय नौजवान जैसे परेशान हैं, जिस प्रकार से देश के अलग अलग कोनों से आप तस्वीरें देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे सड़कों पर अपनी मांगे लेकर के, शिक्षकों की मांगे लेकर के, अपनी इमारतों की मांगे लेकर के, अपने तमाम पढ़ाई के सवाल लेकर के जिस प्रकार से बच्चे अब सड़कों पर निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ उत्तराखंड में भी वो वेव शुरू होने वाली है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को तो सद्बुद्धि दे भगवान, क्योंकि जहाँ तक खेलों की बात है तो खेल के लगातार विकास का काम हमारी राज्य की सरकार भी कर रही है और केंद्र की सरकार भी कर रही है। हर स्तर पर हम लोग उसको खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, खेल प्रोत्साहन दे रहे हैं, नगद पुरस्कार राशि दे रहे हैं, खेलों के मैदान का विकास कर, स्टेडियम का विकास कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्थान पर कुछ बच्चों ने किसी तरह का कोई जो है
मैं समझता हूँ कोई क्रीड़ा या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हुई है तो उसको तो आधार बनाना उसकी दिवालियेपन को दिखाता है कांग्रेस के, और बच्चों को कौन रोक सकता है, बच्चे तो कहीं पर भी काम कर सकते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हाल ही में भारत को 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने की कामना और देश को खेल महाशक्ति बनाने के संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा की थी। राज्य की खेल मंत्री के इस विराट लक्ष्य पर उनके विधानसभा क्षेत्र से वायरल हो रही वीडियो सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने इसे राज्य में खेल सुविधाओं की बदहाली का उदाहरण बताकर मंत्री रेखा आर्य और धामी सरकार पर हमला बोल दिया है, जिसका जवाब देना बीजेपी नेताओं को भारी पड़ रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इधर चंपावत जिले के बाराकोट स्थित चौमेल क्षेत्र में बंदरों का आतंक चरम पर है। बंदरों के झुंड ने मक्का और कीवी की फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। महिला किसान मनीषा बिष्ट के मुताबिक बंदर भगाने पर हमला करने आ रहे हैं और दुकानों से सामान उठा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अजय बिष्ट ने बताया कि बंदर छतों के पत्थर तक उखाड़ रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से तुरंत राहत दिलाने की मांग की है। ये नीचे एक मक्के का खेत है जिसमें मक्का लगाई गई थी, वो फसल तैयार होने वाली थी, उसमें बालियां भी आ गई है। कुछ टाइम बाद उसमें मक्का भी लग जाता, दाने भी आ जाते और उसको आज बंदर दिन में आके पूरा खेत मतलब बिल्कुल तहस नहस करके गए हैं। उनको तोड़ के सिर्फ मक्का ही नहीं, इसी तरह से फल फ्रूट के पेड़ हैं या फिर आज इस मौसम में आप लोगों को पता है ककड़ियाँ होती हैं, कद्दू वगैरह जो भी लगते हैं और सब्जियां उगाई जाती हैं, क्योंकि आजकल बारिश अच्छी मात्रा में होती है तो लोग मतलब ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं बेचने के लिए, अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, ना खेती बाड़ी ना कुछ। देहरादून से बड़ी खबर, पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मामले में जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ और अस्पताल भर्ती कराया गया। देशी तमंचा, खोखा कारतूस और स्कूटी बदमाश से बरामद की गई। घायल बदमाश आकाश थाना रायपुर का निवासी बताया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने। देहरादून में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बदमाशों को जो है वो खदेड़ा जा रहा है। हरबंसवाला बैरियर पर यह पुलिस मुठभेड़ हुई। देहरादून के बसंत विहार में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। हरबंसवाला बैरियर पर चेकिंग के दौरान भाग रहे 25,000 के इनामी चैन स्नैचर आकाश को तमंचा ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से चोरी की स्कूटी, देशी तमंचा, कारतूस और हाल ही में लूटी गई सोने की चैन बरामद की गई। इधर चंपावत जिले के बनबसा बैराज और भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसपी के निर्देशों पर सीओ टनकपुर निहारिका सेमवाल की अगुवाई में कस्टम, एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त सघन चेकिंग अभियान चलाया। सीमा क्षेत्र में दिन में 3 बार चलाए गए सर्च ऑपरेशन के जरिए संदेश दिया गया कि सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा ये थाना बनबसा है, इससे हमारा जो इंडो नेपाल बाउंड्री है, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो लगा हुआ है। यहाँ पे जो हमारी चेकिंग होती है वो 3 लेयर्स में होती है। पहले हमारी जो थाना पुलिस है उसके पास चेकिंग है, जो कि आपको पता है हमारे यहाँ बैराज चौकी है। आगे हमारे यहाँ पे कस्टम्स भी है और आगे हमारी जो एसएसबी फोर्स है वो भी मौजूद है। यहाँ पर हमारे द्वारा संयुक्त टीम बनाकर समय समय पे चेकिंग की जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है पास, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा ये थोड़ा फ्री बॉर्डर है, फ्रेंडली रिलेशंस है नेपाल के साथ, तो इस चक्कर में जो हमारे लोकल के लोग हैं उनका आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल राशन होंगे या डेली यूज़ का सामान है वो भी आदान प्रदान किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो हमारी चौकी बैराज है वहाँ पे रेगुलरली एक दिन में कम से कम नहीं तो 3-4 बार आकस्मिक चेकिंग की जाती है। अब खबर लक्सर से, जहां मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित बैटरी टेस्ट खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने खराब ट्रैक और नियमों के मुताबिक प्रतियोगिता नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए धरना दे दिया। खिलाड़ियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर खेल मंत्री के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। वहीं टांडा भागमाल निवासी खिलाड़ी आशीष कश्यप के चोटिल होने की भी खबर है।